हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी जैसे ही घर में एंटर करती है तो दादी मुस्कुराते हुए कहती है, अवनी कैसी रही मूवी। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, बहुत अच्छी थी। इतना कह के वो दादी को हग कर लेती। दादी कहती, बस कर अब, ज्यादा मक्खन मत लगा। अवनी दादी से थोड़ा दूर होती है और कहती है, क्या दादू, मैं कहाँ मक्खन लगा रही हूँ। दादी अवनी के चिक्स खींचते हुए कहती है, तो फिर क्या है, वैसे तुमने सुमन को माफ कर दिया ना। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ दादू कर दिया। दादी धीरे से कहती है, तो फिर मेरी बहू को घर कब लाने वाली हूँ। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, दादी आप इंतजार नहीं कर सकते हो क्या। दादी कहती है, नहीं। अवनी कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी ले आऊंगी, लेकिन आप मॉम डैड को मत बताना। दादी कहती है, नहीं बताऊंगी, तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। अवनी कहती है, दादू मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दादी कहती है, चल अब जाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। अवनी कहती है, हाँ दादू। इतना कह के वो दादी को गुड नाइट कह के सोने चली जाती है। तभी उसके मॉम डैड जो बाहर वॉकिंग करने गए थे वो आते हैं। अवनी के पापा दादी से पूछते हैं, माँ अभी अभी तक नहीं आई। दादी कहती है, वो तो कब किया गए हैं और सोने चली गई। इतना कह के वो भी सोने चली जाती हैं। अवनी के मॉम डैड कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, फिर वो भी सोने चले जाते हैं। और यहाँ सुमन घर पहुंचने के बाद उसके मॉम डैड के साथ कुछ देर बातें करती है और फिर अपने रूम में जाकर सीधा ही अवनी को कॉल लगाती है। अवनी भी सोच ही रही थी कि सुमन को कॉल करूं या नहीं। तभी सुमन का कॉल आता देख मुस्कुराते हैं और कॉल रिसीव कर गए कहते हैं, वाह क्या बात है मिस चिक्को, आपकी उम्र तो बड़ी लंबी है। हम आपको ही कॉल करने का सोच रहे थे और आपका कॉल सामने से ही आ गया। सुमन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तो आपकी उम्र भी तो लंबी है ना, आपने हमें याद किया और हमने आपको कॉल कर दिया। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अवनी कहते हैं, वैसे मिस चिक्को मुझे ना बहुत नींद आ रही है और कल हम कॉलेज में तो मिलने ही वाला है ना, तो क्या मैं सो जाऊं। सुमन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप मेरी बात मानोगे। अवनी कहते हैं, हाँ मानूंगी, लेकिन मुझे कब नींद आ जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकते। सुमन कहते हैं, तो फिर तुम सो जाओ, हम कल मिलते हैं। अवनी कहती है, थैंक यू मिस टिप्को। सुमन कहती है, थैंक्स यू। अवनी कहती है, मुझे समझने के लिए। सुमन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है तुम सो जाओ। अवनी कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या। सुमन कहती है, हाँ मैं भी सोने ही जा रही हूँ। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है फिर, गुड नाइट। एंड इतना कह के वो चुप हो जाती है। सुमन कहती है, एंड उसके बाद क्या। अवनी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लव यू। सुमन ये सुनकर कुछ देर कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अवनी कहती है, हेलो मिस चिपको। अब आप आंसर भी नहीं देगी। सुमन कहती है, हाँ हाँ, गुड नाइट एंड लव यू।
फिर दोनों सो जाते। दूसरे दिन से कॉलेज का टाइम चेंज हो जाता है। पहले तो सुबह सुबह ही कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन अब 9 बजे के बाद का होता है। अवनी आज सुमन से पहले ही कॉलेज पहुंच जाती है। अवनी के साथ साथ हैप्पी और राहुल भी जल्दी आ गए थे। तीनों गार्डन में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां पर अमन आता है और कहता है, अभी तुझे यही बुक चाहिए थी ना? अवनी वो बुक देखती है, फिर कहती है, हाँ। फिर वो बुक लेने के लिए अपना हाथ अमन की ओर करती है, लेकिन हैप्पी उस बुक को लेती है और उस बुक को देखकर कहती है, अभी तुझे ये बुक क्यों चाहिए? ये बुक तो बीएससी के छात्र की है। अवनी को तो पता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए उसने आंसर रेडी रखा था। अवनी कहती, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ जानना था इसलिए। फिर कहती है, यार कभी कभी तो हमारी बुक से परे कुछ जानना ही चाहिए ना। राहुल अवनी के पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ये सही है यार। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो तुरंत ही कहता है, आइडिया। अवनी, हैप्पी और अमन उसे सरप्राइज होकर देखते हैं। फिर तीनों एक साथ ही कहते, क्या? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, देखो गाइस, आज से हमें थोड़ा और टाइम मिलने वाला है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी हम कुछ नया जाने। उससे और कुछ तो नहीं, पर हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी और हम फालतू बातों में अपना टाइम कम कर देंगे। क्यों दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अवनी कहती है, वाह यार, तेरे पास तो दिमाग है। मुझे लगा था तो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने में नंबर 1 है। राहुल कहता है, हाँ गाइस, मैं लड़कियों को इम्प्रेस करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन लड़की है जो मुझ पे लाइन मार रही है। वैसे तुम लोगों को बता दूं, मुझ पे ना बहुत सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन मैं रहा सीधा साधा इंसान, मैं किसी को भाव नहीं देता। तभी पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो ये बात है। राहुल बिना पीछे देखे ही कहता है, हाँ यही बात है। तभी विधि राहुल का कान पकड़ के कहती, अच्छा तो तुम हमसे लड़कियों का पीछा इसलिए करते हो ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। राहुल पहले तो चिल्लाता है और कहता है, पहले मेरा कान तो छोड़ दो। विधि राहुल का कान छोड़ देती है, फिर हैप्पी के पास आकर बैठ जाते हैं और थोड़ा गुस्से में कहते हैं, वैसे कितनी लड़कियां हैं जो तुमसे इम्प्रेस है? राहुल विधि को जेलस करवाना चाहता था। वो कहता है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं? विधि कहते हैं, वैसे भी मुझे नहीं जानना, करो जो तुम्हें करना है वो। फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। सब उसकी तरफ देख रहे थे। विधि जब सबको ऐसे देखती है तो वो सोचती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। फिर वो वापस कहती है, मेरा मतलब है कि हमारे पास मत आना। क्यों अभी? अवनी तो सब जानती थी कि विधि राहुल को पसंद करते। अवनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ राहुल, फिर रोते हुए हमारे पास मत आना। राहुल कहता है, हाँ हाँ नहीं आऊंगा। तभी सुमन और आदिया वहां आते। आदिया कहती है, गाइस यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास में नहीं जाना क्या? हैप्पी कहती है, नहीं वो प्रोफेसर आज नहीं आने वाले, सो हम यहीं पर ही पढ़ाई करते हैं और कुछ गप्पे भी लड़ाते हैं। सुमन अवनी को ही देख रही थी और अवनी भी सुमन की आंखों में ही देख रही थी। उन दोनों का कुछ पल का ही सही एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी आदिया सुमन को धीरे से रैप करते हुए कहती है, ओए तुझे क्या हुआ? तभी वो अपने होश में आती है। अवनी भी इधर उधर देखने लगती है। तभी हैप्पी उन दोनों को टीज करते हुए कहती है, आदिया तू ये क्या कर रही है? इन दोनों प्रेमियों को मिलने भी नहीं दे रही। सुमन ये सुनकर शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। तभी
विधि सुमन के पास जाकर कहती, आय हाय ये शर्माना कब से सीख लिया तूने। राहुल एमपी और अमन की कहते, आय हाय ये शर्माना। होनी खड़ी होकर सुमन के पास जाती है और कहती है, देखो गाइस तुम लोगों देखो गाइस तुम लोग सुमन को ऐसे परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं सबको ये पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। ये सुनकर हैप्पी कहती है, क्यों, हम तो तुम दोनों को ऐसे ही टीज करने वाले हैं, तुझे जो करना है वो करना। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, हाँ अभी हम हैप्पी की बातों से सहमत है। अवनी पहला तो मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, देखो गाइस मुझे एक बात है जो तुम सबको बतानी है, सो प्लीज ये सीरियस है। सुमन के साथ साथ सब अवनी की तरफ सीरियस होकर देखते हैं। अवनी पहले तो डीप ब्रीथ लेते हैं, फिर सुमन का हाथ थाम कर कहते हैं, सुमन आई एम सॉरी, मुझे ये तुम्हारे साथ अकेले में पहले डिस्कस करना चाहिए थी, फिर सबको बताना था, लेकिन इतना कह के वो चुप हो जाती है। सुमन अवनी के हाथ को हल्का सा दबाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवनी तुम बता, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, थैंक्स। तभी आद्या कहती है, ओलो क्या हो रहा है ये, आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा है ना। इतना कह के वो हंसने लगती है, बाकी सब भी हंसते हैं। अवनी कहती है, सो गाइस अब सीरियस बात है, प्लीज आप लोग इसे सीरियस लेना, क्योंकि ये हम दोनों की पूरी लाइफ का सवाल है। राहुल कहता है, देखो यार हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, सो तुम हमें कुछ भी बता सकते हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर सब राहुल की बात से एग्री करते हैं। अवनी एक नजर सुमन को देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। सुमन आंखों से कहने का इशारा करती है। अवनी कहती है, सो गाइस बात यह है कि हम दोनों के रिश्तों को, मुझे जहाँ तक लगता है कि सुमन के पापा शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पहले अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं और सुमन के काबिल बन जाऊं, उसके बाद ही मैं सुमन के पापा को मनाऊंगी। और मेरे घर पे तो शायद मेरे मॉम डैड तो मान ही जाएंगे, दादी तो मान ही गई है, और उन्हें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर दादी मान गई है तो फिर मॉम डैड तो मान ही जाएंगे, लेकिन सुमन के पापा को मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर थोड़ी देर वो पहुंच लेती है, फिर कहती है, देखो गाइस तब तक ये बात हमें कॉलेज में भी पता नहीं चलने देनी है, क्योंकि कॉलेज में किसी को पता चल गया तो शायद ये बात सुमन के पापा तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उन्हें रिच लोग ही पसंद है, तो शायद वो सीधा ही मना कर दे, लेकिन मुझे पूरी कोशिश करनी है कि वो जल्दी ही मान जाए, और उन्हें मनाना है तो पहले मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा। सो प्लीज गाइस ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। इतना कह के मम्मी चुप हो जाती है और सबको देखने लगती है। सुमन कुछ सोचती है, फिर कहती है, हाँ गाइस अभी ठीक कह रही है, कम से कम जब तक हमारी कॉलेज खत्म नहीं हो जाती तब तक तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विधि कहती है, ठीक है अभी अगर तुम कहते हो तो चलो मान भी लें कि हाँ हम किसी को ही नहीं बताएंगे, लेकिन तुम दोनों तुम्हारे इस रिश्ते को जितना छुपाओगे उतना ही सबको पता चल जाएगा। यह सुनकर अमन कहता है, हाँ अभी विधि सही कह रही है, तुम दोनों
डर के ऐसे जियोगे तो कैसे चलेगा यार। अगर प्यार करते हो तो फिर इतना डर क्यों, खुल के जियो ना। हैप्पी कहती, अभी तूने सही कहा, लेकिन अमन जो कह रहा है वो भी तो सही है ना। तुम दोनों ऐसे डर के कब तक रहोगे, कभी ना कभी तो ये बात पता चलनी है, तो फिर लाइफ मस्त है, एंजॉय करो यार। सुमन कहते हैं, हाँ अभी अगर याद किया तो डरना क्यों, तुमने जो भी कहा वो सही है, लेकिन ये भी तो सही है ना। हम क्यों किसी से डरते रहे, क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम अपने तरीके से जी सके। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, ओके गाइस ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सबके सामने ऐसे परेशान मत करना। तभी हैप्पी कहती है, अच्छा तो सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि हम तुम दोनों को अकेला छोड़ दे, परेशान ना करें। अवनी कहती है, देखो गाइस मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। आद्या कहती है, हाँ हैप्पी तूने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। फिर सुमन की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों सुमन। सुमन कहती है, देखो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है,